ऑल वर्ल्ड चैनल की नई वीडियो में आप सभी को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मज़ीद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो बर वक्त और सबसे पहले आप ही को मिले। आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, जिसका पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ओध है, ये जनरल नॉलेज की बहुत अहम चीज़ है, आप इसे भी जान लीजिए कि यहाँ पर जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं कि उसमें से ये दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट अपनी जारी की है और इसमें बताया गया है कि वो कौन कौन सी 6 बड़ी मुस्लिम पार्टियाँ थी जो उत्तर प्रदेश में अभी तक आ चुकी है। यूपी की पहली बड़ी पार्टी मुस्लिम मजलिस पार्टी थी, जिसे अब्दुल जलील फरीदी साहब जो आज़ादी के लड़ाई के हीरो थे उन्होंने चालू करी थी। तो इसमें आखिरकार 20 साल बाद उन्होंने 1968 में मुस्लिम मजलिस का नाम की पार्टी बनाई, जिसका मतलब मुस्लिम अल्पसंख्यक बिरादरी को उनका हक दिलवाना था। लेकिन यूपी की जनता ने क्या, पार्टी के 1 साल बाद यानी 1949 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें उन्होंने 2 सीटों पर उम्मीदवार उठाए और दोनों ही उम्मीदवार निराशा से हार गए और 4000 से भी कम वोट मिले। 1974 में डॉक्टर साहब की मौत के बाद ये पार्टी ख़त्म हो गई, क्योंकि मुसलमानों में एक बड़ी बात यही है कि मुसलमान जो है हर वक्त बटा रहता है। और यूपी की दूसरी बड़ी मुस्लिम पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जो अब इस वक्त केरल में है और उसके 15 विधायक और 3 लोकसभा मेंबर है। तो इसने 1974 में आई थी। प्रदेश की मुस्लिम पार्टी में बड़ी चर्चा नहीं थी। पहले मुस्लिमों की अगुवाई का खम भरने वाले डॉक्टर फरीदी भी नहीं रहे थे, तब गुलाम महमूद बतनवाला बतौर मुस्लिम नेता पॉपुलर होने लगे, जिन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग को रिचार्ज किया। विधानसभा चुनाव 1974 में मुस्लिम लीग ने 54 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन 43 की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 1 सीट ही जीत पाए, सिर्फ जमानत ही बचा पाए थे। लिस्ट में नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर थे। इसके बाद ये पार्टी सन्नाटे में चली गई। फिर 28 साल बाद गुलाम महमूद ने फिर दम भरा और 2002 में उन्होंने 18 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन कोई नहीं जीत पाया। 2007 में विधानसभा चुनाव ने पूरी कर दी रही सही कसर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 33 साल पहले 54 सीटों से शुरू हुआ सफर 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ने पर सिमट गया। यूपी की जनता ने उन्हें इतने पर भी नहीं छोड़ा। ये दोनों सीटें हारे और फिर कभी यूपी में नहीं उतारे इन्होंने अपने उम्मीदवार। और तीसरी बड़ी पार्टी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी थी। इन्होंने 1995 में भाजपा के समर्थन में बसपा की सरकार बनी। ये वह दौर था जब यूपी में मुसलमानों का बसपा पर विश्वास बढ़ा हुआ था। मायावती यूपी की सीएम बनाई गई। उन्होंने डॉक्टर मसूद अहमद को शिक्षा मंत्री बनाया। मसूद शिक्षा मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन कुछ समय बाद मायावती ने डॉक्टर मसूद को कैबिनेट से बर्खास्त किया। मायावती से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए डॉक्टर मसूद ने 2002 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई, नेलोपा बनाई। तो नेलोपा विधानसभा चुनाव 2002 में 130 सीटों पर चुनाव लड़ा। खुद को मुस्लिम पार्टी होने का दावा करने वाली 130 कैंडिडेट में से 126 की जमानत जब्त हो गई, जबकि 4 ही मजीद जीत पाए। 2007 में पार्टी ने केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे 2002 से भी बुरा हुआ। इसमें 100% कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई और डॉक्टर मसूद रालोद से जुड़ गए, जो राष्ट्रीय लोक दल है। यूपी की चौथी बड़ी पार्टी यूपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2007 में विधानसभा
में दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी किस्मत आजमाई। उन्होंने 54 सीटों पर यूपी में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रत्याशी उतारे। दिल्ली में मुसलमानों का बड़ा वर्ग उन्हें सपोर्ट करता था। जिस पार्टी को कहते थे मुसलमान उसी को वोट देते थे, लेकिन यूपी के वोटरों ने इस बात को गलत साबित कर दिया। यूपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 54 सीटों में से सिर्फ एक उम्मीदवार जीता, जबकि 51 सीटों पर जमानत जब्त हुई। शर्मनाक हार के बाद अहमद बुखारी यूपी की सियासत से गायब हो गए। यूपी के 5वीं बड़ी मुस्लिम पार्टी जनता ने पीस पार्टी है, जो कि डॉक्टर अयूब सर्जन ने पीस पार्टी बनाई थी 2008 में। तो यूपी की जनता ने उनके साथ क्या किया हम देखते हैं। पीस पार्टी ने 4 साल तक पार्टी ने जमीन पर उतार कर प्रचार किया, मुसलमानों के असल मुद्दे समझे। 2012 के विधानसभा चुनाव में 208 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें जीती। यह पार्टी की उम्मीद से बहुत कम थी, लेकिन कुछ नहीं से बेहतर थी। 2017 में पीस पार्टी ने एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारे, लेकिन इस बार उनका खाता तक भी नहीं खुल पाया। यूपी की छठी बड़ी मुस्लिम पार्टी है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, जो 1926 में हैदराबाद में बनी थी और 2019 में ये चमकी। और इसके चीफ जो है वे लोकसभा के मेंबर हैं। और यूपी की जनता ने उनसे 2017 में उन्होंने 37 उम्मीदवार उतारते, लेकिन इसमें 38 हो सकता है कि 38 हो, लेकिन उन्हें एक के कैंडिडेट को भी सबकी उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन हाँ, एक कुछ 2 नंबर पर थे, कुछ 3 नंबर पर थे। तो अब क्या देखते हैं कि कितने नंबर पर हो गए। लेकिन 2022 में भी वे 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से अभी तक उन्होंने 76 उम्मीदवार उतार दिए हैं। 61 मुसलमान और 15 हिंदू हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कैसा होता है। लेकिन मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि हमारा सही मसीहा कौन है, कौन बन पाता है, क्योंकि आदमी को ज़्यादातर अपने पर ही भरोसा होता है, गैर पर तो पता नहीं वो हमारा साथ देगा या नहीं। तो देखिए, जैसा कि एक वक्त था कि हर धर्म की, हर जाति की अपनी अलग अलग पार्टियां हैं। हमें भी अपनी पार्टी को देखना चाहिए कि हमारी कौन सी पार्टी सही हमें रोज़गार दे सकती है, या हमारे लिए कौन सी पार्टी बोलती है। अगर आप हमारे से आगे कौन सी वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर।